जय हिंद दोस्तों, आप सभी का साईं बाबा क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि संख्याओं का एचसीएफ निकालना है यानी मासा निकालना है। किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। तो पहले हल्का से रिपीट कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तथा b से छोटा। यानी r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से छोटा। अगर इसे और आसान भाषा में समझना चाहें तो एक भाग देकर बता देता हूँ। जैसे मान लो दो संख्या है 25 और 7। 7 से भाग दे दो 25 को, तो 7 त्रिक 21 3 बार जाएगा। कितना बचा? 3। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाजक, इसे भागफल, इसे भाज्य, इसे शेषफल। तो इसे किस रूप में लिखा जाता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। या इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या है यानी r क्या है? r शेषफल है, q भागफल है, b भाजक है, a भाज्य है। तो ये आसानी से आ गया। तो अब सवाल देखते हैं। सवाल में क्या है? 135 और 225 दिया गया है। तो 135 और 225 इसे लगाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो 225 क्या है? 135 से बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है इसे लिख लेते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र लगेगा। तो अब इन संख्याओं को इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? जो बड़ी संख्या होती है उसे a के स्थान पर, जो छोटी संख्या होती है उसे b के स्थान पर लिखा जाता है। तो 225 बराबर 135 गुणे, अब क्यों भागफल है, भागफल पर क्या आएगा इसे देखने के लिए 135 से 225 को भाग दे दो। 135 से 225 को भाग दे दो, एक बार जाएगा। कितना आ जाएगा? शेषफल बचेगा 5 में से 5 गए 0, 22 में से 13 गए 9, 90। तो एक बार गया, जो भागफल आएगा यहाँ लिखा जाएगा प्लस आर शेषफल था तो शेषफल का मान यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद इस एल्गोरिथम में तब तक इसे लगाते हैं जब तक शेषफल का मान 0 यानी आर का मान 0 ना आ जाए। जब आर का मान 0 आ जाता है तो जो बी का मान होता है वही मासा हो जाता है। तो अभी आर का मान 0 नहीं है तो इसे और लगाएंगे। तो जो यहाँ भागफल है इसे
भाज्य मान लिया जाएगा 135 अगली लाइन में, और जो यहाँ शेषफल था इसे भाजक 90 गुणे। अब यहाँ फिर क्या लाना है, भागफल का मान। तो भागफल का मान लाने के लिए 90 से 135 को भाग दिया जाएगा। 90 का 90, 5 में से 0 गए 0, 13 में से 9 गए 4, कितना बचा, ये एक बार गया और शेषफल कितना बचा 45। अब अभी भी r का मान 0 नहीं आया, तो इसलिए और लगाएंगे इसे। तो फिर 90 भाज्य हो जाएगा बराबर 45 भाजक हो जाएगा गुणे 45 दूना 90, यानी 2 बार जाएगा 2, तो 45 दूना 90, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा 0। तो अगर इसे इस रूप में लिखें a बराबर b गुणे q प्लस r, तो क्या है, चूँकि r बराबर 0 आ गया, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, यही b का मान हो जाएगा, तो बराबर 45। पहला सवाल आ गया। यानी कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या देख ली जाती है, उसके बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दिया जाता है, बस। उसके बाद दूसरा सवाल इसका है, दूसरा सवाल है 138 और 196 और 38,220 का मासा निकालना है। तो इन दोनों में स्पष्ट है कौन सी बड़ी संख्या है, 38,220 ये बड़ी है, 196 छोटी है। अब जो संख्या बड़ी होती है उसे भाज्य के स्थान पर लिखा जाता है 38, यानी a का मान हो जाता है 38,220, और जो संख्या छोटी होती है उसे भाजक के स्थान पर 196 गुणे। अब भागफल का मान लिखना है, तो भागफल का मान 196 से इसको भाग देंगे तो आएगा 196 से 38,220 को भाग दे दो। अब इसको भाग देकर देख लेते हैं, 196 है, 19 दूना 38, और ये 6 दूनी 12, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 196 एकन्नम 196, कितना बचेगा, 12 में से 6 गए 6, यहाँ एक हासिल चला जाएगा, 7 बचेगा, 7 यानी 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 गए 1, एक संख्या उतर जाएगी, 2 उतर गया। अब कितनी बार जाएगा, अब 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 6 9 54 के 4, 9 9 81, और 5 हासिल बचा था 86 हो जाएगा। उसके बाद 9 एकन्नम 9, 9 8 17, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, ये 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये 15, 15 में से 6 गए 9, और उसके बाद ये 7 बजेगा, 7 में से 7 गए 0, ये भी कट जाएगा। अब एक संख्या उतर जाएगी। अब 196 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 1 पंचे 5 और 4 हासिल बचा था, 5 4 9, शेषफल क्या आ गया 0। तो 196 से 38,220 को भाग दिया गया, तो भागफल कितना आ गया, 195 प्लस शेषफल 0। चूँकि r का मान 0 आ गया, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर यही जो भाज्य था, यानी 196, जो भाजक था वही b का मान 196 है, सेफ हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा देख लेते हैं, 867 और 225 में बड़ा कौन सा है, 867 बड़ा है, 225 छोटा। तो 867
भाज्य यानी ए के स्थान पर लिख दिया जाएगा बराबर 225, बी के स्थान पर गुणे, यहाँ भागफल लिखा जाता है। भागफल लिखने से पहले इसे भाग दे के देंगे, सॉरी ये 255 है, तो कितना हो जाएगा 255 से 867 को भाग देना है, 2 बार जाएगा, ओ सॉरी 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, हासिल 1, 16, 2 तिहाई 6, हासिल 1, 7, कितना बचेगा 7 में से 5 गए 2, 0, 8 में से 7 गए 1, तो 1 यहाँ कितनी बार गया 3, भागफल 3 आ गया, प्लस शेषफल 102, शेषफल 102 आ गया। अब चूंकि r का मान 0 नहीं है तो यह पुनः लिखा जाएगा, यहाँ 255 बराबर, ये r का मान यहाँ b के स्थान पर 102 गुणे, अब फिर भागफल निकालना है, फिर निकाल लेते हैं। 102 255 कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 2 ना 4, शून्य हो जाएगा, 1 2 2, कितना बचेगा 5 में से 4 गए 1, 5 क्रॉस, तो भागफल कितना आया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना आया 51। अब फिर भी r का मान अभी 0 नहीं आया तो इसे और लगाएंगे, तो ये 102 यहाँ लिख दिया जाएगा बराबर 51, यहाँ गुणे, अब भागफल, तो अब इसे भाग दे देते हैं, 51 102 कितनी बार जाएगा 2 बार, 102, 0 आ गया, 2 प्लस 0, चूँकि r का मान 0 आ गया इसलिए 51 ही क्या हो जाएगा HCF, चूँकि r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर 51। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है, यानी कि ये दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होते हैं। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये दिया गया है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर BQ प्लस R होता है, और इसमें R का मान क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तथा B से छोटा होता है। अगर अब इसकी तुलना इससे की जाए तीनों से, तो B के स्थान पर तीनों में क्या है 6, तो यहाँ से तुलना करने पर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर B बराबर 6, जब B बराबर 6 आ जाएगा तो R का मान B से छोटा और 0 से बड़ा है, तो R के कितने मान हो जाएंगे, R बराबर, इसे इक्वेशन नहीं मान लो, इसे समीकरण 1 कर दो, तो R के मान क्या हो जाएंगे 0 से बड़ा यानी 0 के बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि B से छोटा है और B का मान 6 है। अब
आर के मान 1 2 3 4 5 बारी बारी से समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 6 है, b का भी रख दो, 6 क्यू प्लस r का मान 0 बराबर 6 क्यू। उसके बाद दोबारा जब रखा जाएगा 1 तो 6 क्यू प्लस r का मान 1, फिर जब 2 रखा जाएगा 6 क्यू प्लस 2, जब 3 रखा जाएगा 6 क्यू प्लस 3, जब 4 रखा जाएगा 6 क्यू प्लस 4, जब 5 रखा जाएगा 6 क्यू प्लस 5। उसके बाद रखना नहीं है क्योंकि r का मान खत्म। अब बताना ये है कि विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 होता है। तो देख लेते हैं इसको। 6 क्या है, सम संख्या। सम संख्या और क्यू के बारे में क्या कहा गया है, क्यू एक पूर्णांक है। तो किसी सम संख्या का किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दो तो वो हमेशा क्या आएगी, सम संख्या ही। जैसे देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। मान लो 6 है, 6 का 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 6। ये भी सम संख्या। अगर मान लो विषम संख्या से करते हैं 3 से, 6 त्रिक 18, ये भी मान लो सम संख्या से कर दो, 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सम संख्या के किसी भी पूर्णांक से, चाहे सम से करो चाहे विषम से, हमेशा क्या आएगी, सम संख्या। तो 6 क्यू क्या हो गया, पूरा सम संख्या। तो 6 क्यू ये सम संख्या हो गई। अब सम संख्या में जब 1 जोड़ दिया जाएगा, सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम। तो ये संख्या क्या हो गई, विषम। उसके बाद जब किसी सम संख्या 6 क्यू सम संख्या है, तो जब किसी सम संख्या 6 क्यू में 2 जोड़ दिया जाएगा, ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, जब 2 सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या होगी, ये विषम नहीं होगी। उसके बाद जब एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ दी जाती है तो विषम संख्या आएगा योग, तो विषम संख्या ये हो गई। उसके बाद सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे सम संख्या ये आएगी। उसके बाद ये लास्ट में सम संख्या में 5 जब जोड़ेगा, 5 एक विषम संख्या है तो क्या आएगा, योग विषम संख्या। तो यहाँ लिख दिया जाएगा, उपरोक्त से क्या स्पष्ट है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम संख्या है। तो लिख दो, अतः स्पष्ट है कि 6 क्यू प्लस 1 तथा 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम संख्या है। उसके बाद है तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी इसको 600 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों में बदलकर आर्मी बैंड के पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, नहीं चलना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो यही बताना है। तो 616 और 32 का मासा निकल जाएगा और जो मासा आएगा वही अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो दिया है सदस्यों की संख्या, सदस्यों की
संख्या कितनी है 616 और एक टुकड़े में कितने सदस्य हैं, एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32। अब दोनों इनका कुल मिलाकर मासा ही निकालना है। दोनों में क्या कौन सी संख्या बड़ी है 616 32 से बड़ी है, इसलिए 616 भाज्य के स्थान पर लिख दी जाएगी। 616 बराबर 32 गुणे, अब भागफल के लिए भाग दे देते हैं। 32 616 एक बार जाएगा 32 सेकंड में 32 कितना बचा, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 5 में से 3 गए 2, उसके बाद 6 उतार लिया जाएगा। उसके बाद अब कितनी बार जाएगा 9 बार, 2 9 18, 3 9 27, 1 28, 16 में से 8 गए 8, कुछ नहीं बचेगा। कितना आया भागफल 19 और शेषफल 8, क्योंकि अभी शेषफल 8 आया इसलिए इसे और लगाएंगे। 32 यहाँ लिख दिया जाएगा बराबर 8 यहाँ पर गुणे, अब इसका भागफल 8 32, 8 चौक 32, 0 आ गया। भागफल 4 प्लस शेषफल 0। अब चूंकि R का मान 0 आ गया इसलिए HCF बराबर क्या आ जाएगा 8। अब अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8। की संख्या बराबर 8। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, यानी किसी यम का वर्ग कर दिया जाए तो वो 3m या 3m+1 के रूप में आएगा। तो इसे भी देख लेते हैं। दिया है 3m तथा 3m+1, उसे लिख लेते हैं। थ्री एम प्लस 1। अब कोई धनात्मक पूर्णांक, तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर BQ प्लस R। अगर इससे इसकी तुलना कर दी जाए तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर B का मान 3 आ जाएगा। तो R का मान क्या होता है, R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा B से छोटा, इसलिए R का मान क्या हो जाएगा 0 1 2। अब इसका मान इसमें रख देते हैं, R बराबर 0 रख दूँ। R बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, A बराबर B का मान 3 है, 3Q प्लस R का मान 0। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर 3 इंटू Q स्क्वायर, 3 इंटू Q स्क्वायर, या A स्क्वायर बराबर 3 इंटू, अगर इतने को यमोन मान लें तो 3
ए स्क्वायर बराबर 3 यमोन। उसके बाद 1 रख लें, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 3 6q, या ए स्क्वायर बराबर इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर इसे 3 इस पूरे को m2 मान लें प्लस 1, तो ये किस रूप में हो गया, ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर किया 0 रखकर तो 3m यानी 3m के रूप में आ गया। दूसरा 1 रखकर चेक किया गया तो 3m2 प्लस 1 यानी इस रूप में आ गया 3m प्लस 1। इसी प्रकार जब 2 रखकर चेक किया जाएगा फिर भी कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। तो अतः क्या हो जाएगा कि किसी धनात्मक का पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में होता है। उसके बाद है सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी घात 3 करना है पूरे की 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। 5वां सवाल है, तो अब यहाँ मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक मान लें, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b का मान लो, माना b बराबर 3। जब b बराबर 3 तो a का सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r। इस हिसाब से a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस r, समीकरण 1। इससे r का मान क्या हो जाएगा, r का मान 3 से, r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तथा b से छोटा होता है, तो इसलिए r बराबर 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो घन निकालना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में बताना है। तो जब r बराबर 0 रखा जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 0, और इसका जब घन किया जाएगा तो 3q की घात 3 कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3 इंटू 3 त्रिक 3 का स्क्वायर क्यूब बराबर 3 इंटू 9 क्यूब। अगर इसे 3 इंटू और ये पूरा यमोन मान लें, इसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 9 क्यूब या 9 बाहर कर दो 3 क्यूब यानी घात 3। अब अगर इसे क्या लिख सकते हो 9 बाहर कर दो, ये पूरा क्या मान लो यमोन। तो ये किस रूप में आ गया 9m, यानी कि अगर किसी संख्या का वर्ग के घन किया जाए किस रूप में आ जाएगा 9m। अब 1 रख कर चेक कर लेते हैं, a बराबर 3q प्लस 1, इसका घन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 की घात 3। इसका सूत्र लिख लेते हैं,
ए प्लस बी की घात 3 का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसी सूत्र से इसका विस्तार कर देते हैं। ए क्यूब क्या हो जाएगा 3q की घात 3 प्लस a की घात 3 प्लस 3 इंटू ए का मान, इस सूत्र के हिसाब से a का मान यहाँ 3q हो जाएगा 3q प्लस गुणे b का मान 1 3q प्लस 1। तो a क्यूब बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9q 3q प्लस 1। अब a क्यूब बराबर 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस इसका इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 q स्क्वायर प्लस 9q। अब a क्यूब बराबर इसमें और इसमें तीनों में कॉमन क्या है 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 9 खन्ना 9 तीनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन हो जाएगा, साथ में q है q भी कॉमन 9 कॉमन ले लें, सब में 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 9 त्रिक 27 3q स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 3q प्लस यहाँ क्या बचेगा केवल q। और ये एक लास्ट में लिख देते हैं तो a क्यूब बराबर 9, अगर ये पूरा m2 मान लिया जाए प्लस 1 तो ये किस रूप में आ गया a क्यूब बराबर 9m2 प्लस 1, ये किस रूप में आ गया 9m प्लस 1 के रूप में। अब तीसरा देख लेते हैं a बराबर r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर जब 2 रखा जाएगा तो a बराबर 3q प्लस 2 इसका घात 3 3q प्लस 2 की घात 3, तो a क्यूब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्ट कर दे रहे हैं इस बार, ये क्या हो जाएगा 27 q की घात 3, यहाँ 2 की घात 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 और यहाँ 1 के स्थान पर 2 है तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 दूनी 18q, उसके बाद ब्रैकेट में 3q प्लस 2। अब a क्यूब बराबर 27 q की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 3 54 q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36q। अब इनमें कॉमन क्या है 9 त्रिक 27 9 छंग 54 9 चौक 36, सब में 9 कॉमन है 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन कितना हो जाएगा 3q की घात 3 प्लस 9 छंग 54 q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36q प्लस 8 बचा 8 बाहर लिख देते हैं। a क्यूब बराबर 9। अब कितना बचा, इसे अगर m3 मान लें प्लस 8 तो ये किस रूप में हो गया अब 9m प्लस 8 के रूप में हो गया। तो अब तीनों संख्याएं क्या हो गई, पहली संख्या 9m1 यानी 9m के रूप में, दूसरी 9m2 प्लस 1 इस रूप में 9m प्लस 1 के रूप में, तथा तीसरे 9m प्लस 8 ये किस रूप में हो गई 9m प्लस 8। अतः स्पष्ट है कि किसी संख्या का पूर्णांक किसी संख्या
पूर्णांक का घन किन रूप में होता है? 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको वहां से इसकी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।